गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, हम बहुत ही बेशकीमती सत्संग आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें अपना प्यार दें। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, जो कि मंगाराम जी ने फरमाया हुआ है। सत्संग है सुख का साथी जगत सब, बाणी बाबा दादू दयाल महाराज जी की है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, इसलिए आइए बड़े प्यार से सुनते हैं और इस सत्संग से लाभ उठाते हैं जी। सुख का साथी जगत सब, नहीं कोई दुख का साथी साइया, दादू सतगुरु से सब। यह महात्मा दादू दयाल साहब की वाणी है, जो नियम से प्रेम से सत्संग में आते हैं। उन्होंने आपके जीवन के बारे में विस्तार से सुना है। कहा जाता है कि गुजरात में पैदा हुए और छोटी उम्र के अंदर ही कोई पूर्ण दर्जे के महात्मा मिले। उन्होंने इनको नाम का भेद दिया। इन्होंने नाम की खूब कमाई की, गुरु का रूप हो गए, मालिक का रूप हो गए। फिर इन्होंने राजस्थान के अंदर ही संत मत का प्रचार किया है। पहले सांभर के अंदर सत्संग करते रहे, जीवों को चेताते रहे और नामदान देते रहे। वहां से उठकर फिर आप आमेर गए, जो उस वक्त जयपुर की राजधानी थी। और अब अपने अंतिम दिन इन्होंने नारायणा के अंदर निकाले। हम जानते हैं कि नारायणा, जहां आपका यादगार मौजूद है, अजमेर और जयपुर के करीब बीच में स्थित है। उस यादगार के अंदर आपकी समाधि है, आपकी हस्तलिखित पुस्तक है और कई निशानियां आपकी रखी हुई हैं। आज इस महात्मा के वाणी के कुछ अंश ले रहे हैं। आप समझा रहे हैं कि सुख का साथी सब जगत है, दुख का नाई कोई। संसार की तस्वीर खींचना ये महात्माओं का काम है, लेकिन जो महात्मा तस्वीर खींचते हैं वह असली होती है, क्योंकि वे इस दुनिया को अंदर से और ऊपर से देखते हैं। आप समझाते हैं कि जितने भी तेरे साथी हैं, पहले वे खास साथी जो कुटुंब के अंदर रहते हैं, फिर वे साथी जो हमारे साथ काम करते हैं, फिर वे साथी जो हमारे यार मित्र दोस्त होते हैं। आप समझाते हैं कि जितने भी तेरे साथी हैं, ये सारे स्वार्थ के संगी हैं। तेरे साथ साथ इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि इनका स्वार्थ है, और जब इनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, ये मुख मोड़ देते हैं और हमारे तरफ देखना भी नहीं पसंद करते हैं। ये हमारा आम तजुर्बा है कि कई लोगों पर हम विश्वास रखते हैं, उनसे हम प्यार करते हैं, मानो वो पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है या कोई यार दोस्त है।
या धंधे के अंदर कोई साझीदार है, हम उनके ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन अचानक ऐसा धोखा मिलता है कि दुनिया की असलियत सामने आ जाती है। आम जो संसारी होता है वह पैसे को दीन ईमान मानता है। ऐसे किसी संसारी ने कहा होगा, न ईसा न मूसा, बड़ा पीर पैसा। मैं न ईसा को जानता हूँ न मूसा को जानता हूँ, मेरा पीर, मेरा मुर्शिद, मेरा खुदा तो पैसा है। ईसा ईसाइयों के पैगंबर थे, मूसा यहूदियों के पैगंबर थे। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। कहते हैं जो तेरे को नजर आता है कि ये तेरे से दिल्ली प्यार करते हैं, ये तो बेटा धन के कारण तेरे से चिपके हुए हैं। धन का काफी और अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि जितना भी दुनिया के अंदर सुख मिलता है, जिस्मानी भौतिक सुख, वो पैसे के द्वारा मिलता है। बच्चों की किताब में एक रोचक वार्ता लिखी हुई है। महात्माओं ने छोटी छोटी बातें इसलिए लिखी कि अनपढ़ लोग, देहाती लोग इन बातों को, उनके शिक्षाओं को आसानी से समझ सके। लिखा है कि एक कोई बड़ा अमीर जमींदार था, उसके पास बेअंत माया थी और जागीर थी। उसके 5 बेटे थे और वे सारे नालायक थे, क्योंकि पिता का कमाया हुआ धन लुटाते थे, लेकिन पिता से ज़ाहिरी तौर पे प्यार करते थे, उनकी इज्जत करते थे। ख्याल यही था कि इनके पास बेहिसाब दौलत है और ये हमको दे जाए। बुढ़ापा बढ़ता गया। एक दिन वो बुजुर्ग अच्छी मूड के अंदर बैठा था। बच्चे और बहू मिलकर के आए। कहने लगे, पिताजी आपकी उम्र काफी बड़ी हो गई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आप अपने होते हुए करके जाओ, नहीं तो बाद में हम सब भाई आपस में झगड़ा और लड़ाई करेंगे। तब बुजुर्ग कहने लगा कि मेरा क्या होगा? कहते हैं, आप एक हैं, हम 5 बहू हैं। बेटे कहने लगे, हम 5 बेटे हैं, आपकी सेवा में क्या कमी और कसर रहेगी? कमजोरी में आकर के पूरी जायदाद उनके हवाले कर दी, उनके अंदर बांट दी। कुछ दिन तो इनकी बड़ी सेवा होती रही और धीरे धीरे इनके तरफ बेपरवाही बरतने लगे। कभी नाश्ता जाता है, कभी नहीं जाता है, बीमार होता है तो दवाई नहीं आती, सेवा नहीं होती। जब ये कहता है क्यों, तो एक बहू कहती है, मैंने सोचा फलाने बहू ने खाना भेजा होगा, नाश्ता भेजा होगा। बुजुर्ग बेचारा कमजोर होने लगा और चिंताओं के अंदर फंस गया। एक दिन इन्हीं ख्यालों के अंदर डूबा हुआ सैर करने को निकला तो इनका एक परम प्यारा मित्र मिल गया। उसने पूछा, भाई क्या बात है, 1 साल के अंदर इतना पीछे पड़ गए हो? तो इसने अपना सारा हाल सुनाया। जब उसने हाल सुनाया तो वो सोच के अंदर पड़ गया। ये जमींदार कहने लगा, तू बड़ा बुद्धिमान है, तू बड़ा सियाना है, कोई ऐसी तदबीर निकाल दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि मेरे 4 दिन सुख आराम के अंदर निकले। उसने सोच के उसके कान के अंदर कोई योजना बता दी और कुछ दिनों के बाद वह आपका दोस्त एक वेलवेट का, मखमल का सुंदर बक्सा लेकर के जानबूझ करके उस वक्त उस दिन घर में आया जब सब के सब घर के अंदर मौजूद थे।
बच्चे बहु नीचे रहते थे, बुजुर्ग ऊपर रहता था। जब अंदर आया तो नीचे जानबूझ करके उनके बीच में बैठ गया। बच्चे पूछते हैं, चाचा जी कैसे आना हुआ? तो वे कहते हैं कि आपके पिता साहब रास्ते के अंदर मिले थे, आपके कारण वो परेशान है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि उनकी अमानत जो मेरे पास मुद्दत से पड़ी हुई है, मैं इस संकट के वक्त उनके हवाले करूं, सो ये चीज मैं उनको देने आया हूं। बच्चे हैरान हो गए कि पिता ने तो असली दौलत हमसे छुपा के रखी है। इनका दोस्त चुपचाप ऊपर गया, लड़के पीछे पीछे गए, उस बुजुर्ग के हवाले बक्सा किया और ऐसा महसूस हुआ कि बुजुर्ग जानता है कि ये क्या है। उसको लेकर के अलमारी के अंदर रख करके चाबी अपने छाती साथ लगा दी। जब दोस्त चला गया तो बेटे पूछते हैं कि पिताजी इसके अंदर क्या है? कहते हैं जो कुछ था वो मैंने आपको दे दिया और साथ में मैंने देख भी लिया कि आपके मन की हालत क्या है। अब ये थोड़ा बहुत मेरे लिए रहने दीजिए। तो कहने लगे, पिताजी इसमें है क्या? वह कहने लगा, आप तो सुनने के लायक नहीं, देखने और बताने की क्या बात है। इस तरीके से क्या हुआ कि दूसरे दिन से इनकी खूब सेवा होने लगी। जितना इसको मिलना चाहिए, देना चाहिए, उससे ज्यादा सेवा होने लगी और बुजुर्ग अपने 4 दिन अच्छी तरह सुख शांति में निकाल करके गया। उधर उसकी मौत हुई, संस्कार हुआ। बच्चों ने पहला यही काम किया कि उस अलमारे को खोला, बक्से को खोला, लेकिन देख करके दंग रहे कि इसके अंदर तो सिर्फ कंकड़ और पत्थर है। ये बताता है कि इंसान के सेवा का जो भाव है वो स्वार्थी है। ये छोटी छोटी बातें सिद्ध करती हैं कि हम कितने महास्वार्थी हैं। इसलिए दादू दयाल साहब कहते हैं, भाई जिस कुटुंब और परिवार के अंदर तुमने मेहनत की, सारी जिंदगी की पूंजी लगाई और मकान बनाया और उनके पीछे सांसों की पूंजी लगाई और पैसे इकट्ठे किए, एक एक बच्चे को कमरा बनवा के दे दिया, लेकिन जब बुजुर्ग हो गया, बीमार हो गया, कोई सेवा नहीं करता, बरामदे के अंदर डाल देते हैं, बाहर के लोग मिलने आते हैं, बताने को शर्म आता है कि ये हमारे पिताजी हैं। आए दिन हमारे ये तजुर्बे होते हैं। महात्मा तो गहराई में जाकर के समझाती है, और तो और ये तेरा अपना शरीर भी स्वार्थ का संगी है। कहते हैं, देख लो भाई, तुम अपने आंखों को खुश करने के लिए कितने कितने जगह जाते हो, सैर करने, इनको नजारे दिखाने, फिर जुबान को तृप्त करने के लिए कितने स्वादिष्ट भोजन खाते हो, चीजें खाते हो, और कानों को तृप्त करने के लिए, खुश करने के लिए कितने राग रंग इनको सुनाते हो। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब इंसान की मौत होती है, ये इंद्रियां इंसान के खिलाफ गवाही देती है कि ये इस निगाह से इन चीजों के तरफ, इन लोगों के तरफ देखता रहा। पैर गवाही देती है कि हमको लेकर के इसने उल्टे सुल्टे काम किए। जुबान गवाही देती है कि निंदा, चुगली और झूठी गवाही देता रहा। कान गवाही देते हैं, सब इसके खिलाफ होते हैं। महात्माओं की बात भी थोड़ी बहुत गहराई से समझनी चाहिए। उनका कहना है कि तुम तो दुश्मनों के झुंड के अंदर बैठे हो, चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है। जिन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए रात दिन किसी से पूछो, देखना, खाना, सुनना, ये इसको अपना काम मानता है। लेकिन महात्मा इसको निगेट करते हैं, निषेध करते हैं कि अपना काम कुछ और है और अपना भी कोई और है।
और वह कौन है? आप कहते हैं दुख का साथी साइया, दादू सतगुर खोए। दुख कौन सा है? कहते हैं जन्म और मरण का दुख। जन्म शुरू कैसे होता है? माता के गर्भ में बच्चा आता है। कहते हैं उस वक्त उसका पालनहार, उसका सृजनहार वो साईं है, वो सदगुरु है, वो शब्द है। कहते हैं वहां से ये दुखी होकर के वायदा करके निकलता है कि मैं श्वास श्वास में तेरी भक्ति करूंगा। या माया का पसारा है, इसको देख करके वायदे को धीरे धीरे भूल बैठा है। हम जितने हैं उस वायदे को जब इंसान बने माया के चमक और धमक में बुला करके बैठे। महात्माओं ने याद दिलाया, भाई इस वायदे को निभाने के अंदर तेरी खुशी है, तेरी शांति है। सो इसलिए कहते हैं वो साईं अपना है, वो दुख का साथी है। और फिर कहते हैं वो साईं जब तुम माता के गर्भ से बाहर आया तो फिर सतगुर बन करके तेरे को मदद करने आया ताकि तू अपने वायदे को निभा करके सकी। ये जो मालिक है और शब्द है जो बच्चे की अंदर संभाल करता है और सतगुर है, वो तीनों एक ही शक्ति की तीन अवस्थाएं हैं। जैसे पानी होता है, पानी को ठंड लगती है तो बर्फ बन जाती है, पानी को गर्मी लगती है तो भाप बन जाती है। लेकिन भाप भी पानी है, बर्फ भी पानी है, ये उनकी अलग अवस्थाएं हैं। निज घर में जो शक्ति है उसका नाम मालिक है, परमात्मा है, परमेश्वर है। जब वह सृजनहार का काम करती है तब उसका नाम शब्द है। जब वो परमात्मा किसी जीव को उस शब्द और अपने साथ मिलाना चाहता है तो वह शब्द इंसान के अंदर बैठ करके, मालिक इंसान के अंदर बैठ करके जीवों को चिताता है। ऐसे इंसान को, मनुष्य को हम महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, मिस्टिक कहते हैं। कहते हैं भाई तेरे दुख का साथी तो सिर्फ ये है। इसलिए कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, कबीर सेवा को दो भले। कहते हैं तू पता नहीं कितनी कितनी लोगों की सेवा करता है, ये भी मुबारक है, लेकिन जिसकी सेवा करनी है, प्यार करना है, पूजा करनी है, वे तो सिर्फ दो है। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम। कहते हैं एक वो मालिक सृजनहार और दूसरा वो सतगुरु। क्यों बताते हैं ऐसा? कहते हैं राम जो था मुक्त का, संत जपावे नाम। कहते हैं मुक्ति तब होगी जब आत्मा राम के अंदर लीन होगी, लेकिन वो आत्मा राम के अंदर कैसे लीन हो इसका भेद संत महात्मा देते हैं। कहते हैं इसलिए हमारे प्रेम, पूजा, परस्पर के काबिल ये दो हस्तियां हैं। अच्छी तरह तस्वीर खींच करके हमारे सामने रखते हैं कि दुनिया की असलियत क्या है। प्यारे गहराई से सोचो, चिंतनशील बनो। जो जिंदगी निकल गई है वो तो तुमने बर्बाद की है, जो थोड़ी बहुत बची है वो उसके दुख के साथ जो साथी है सतगुरु साईं, उनकी भक्ति करो, उनसे उपदेश लेकर के नाम की कमाई करो। ये संत महात्मा हमारे लिए क्या करते हैं, हमको उपदेश क्या करते हैं, हमको शिक्षा दीक्षा क्या देते हैं। जब हम करने लगते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से उनके ऊपर विजय पानी है, इन बिंदुओं को दादू दयाल साहब आगे चल करके खोल के समझाते हैं। सुख का साथी जगत नहीं कोई, दुख का साथी साइया दादू सतगुरु को। सगे हमारे साथ हैं,
सिर पर सिरजन हार, दादो सतगुरु सो सगा, दूजा तुंद विकार। अब दादू दयाल साहब कहते हैं कि चारों तरफ धुंध है, विकारों का धुंध है, माया का धुंध है। एक विषय होते हैं, दूसरे विकार होते हैं। खाना पीना, तैरना, जुबान के इंद्रियों के चस्के, ये विषय कहलाते हैं। विकार कौन से है? ये हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार है। फिर इसके अंदर से अनेक और विकार निकलते हैं, जैसे जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है। कहते हैं ये धुंध है, विकारों का धुंध है। आमतौर पे सर्दी के दिनों के अंदर धुंध होता है और हालत ये होती है कि 10 गज पर कोई आदमी नजर नहीं आता है, कोई चीज नजर नहीं आती है। और ये धुंध समुद्रों के अंदर भी उठता है, वहां से जहाज आते हैं। इसलिए उनके मदद के लिए कि धुंध रुकावट न बने, उन्होंने बंदरगाहों के ऊपर बड़े बड़े ऊंचे लाइट हाउसेस बनाए हैं, रोशन मीनार बनाए हैं, ताकि दूर से आने वाला जहाज देख सके कि बंदरगाह किस तरफ है, घर किस तरफ है, सुरक्षा किस तरफ है, और उसका आसरा लेकर के किनारे को पहुंचे। संत महात्मा इस दुनिया के अंदर लाइट हाउस का काम करते हैं और माया के धुंध से निकाल करके प्रभु के देश को ले जाते हैं। गुरु जो शब्द है उसका संस्कृत के अंदर अर्थ ही एक है कि जो अंधेरे के अंदर प्रकाश करे। तो इसलिए कहते हैं बेटा चारों तरफ धुंध है, तो धुंध के अंदर जन्मों से युगों से भटकता आया है। एक कभी कभी सत्संग में हम सुनते हैं कि अगर एक अंधा आदमी मेज से टकराता है, कुर्सी से टकराता है, आदमी से टकराता है, तो सूझबूझ वाला आदमी उसको टोकता नहीं है, बल्कि अफसोस करता है कि इस बेचारे का दोष नहीं है, इसको मालिक ने आंखें नहीं दी, अपने कर्मों के अनुसार इनकी नजर नहीं है। इस तरीके से महात्मा हमारे तरफ देखते हैं कि ये जन्मों जन्मों के अंधे हैं, इनके ज्ञान चक्षु बंद पड़े हैं, ये पता नहीं कितने धंधे करते हैं, इनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं कि जो कर रहे हैं उनका नतीजा क्या निकलेगा। हर एक इंसान अपने आप से पूछे कि मैं जो इस दुनिया के अंदर मौजूद था उससे पहले कहाँ था, और उस वक्त मेरा बाप कौन था, उस वक्त मेरे बच्चे कहाँ कौन थे, और वो बाप और बेटे बच्चे कहाँ हैं। इस वक्त मेरा जो बाप और बच्चे हैं वो मुझे क्या याद रहने वाले हैं। कहते हैं इंसान इस तरीके से दुनिया को देखता है जैसे एक देहात का आदमी उसके देहात के पास जो नदी बहती है उसको देखता है। वो नदी का सिर्फ एक हिस्सा होता है, नदी तो बहुत हजारों मील ऊपर से बहती आ रही है और आगे को जा रही है। ये जिंदगी एक बड़ी लंबी नदी है, हम बहुत कुछ रह करके आए हैं, हमने बहुत कुछ आगे जाना है। ये जिंदगी उस नदी का एक हिस्सा है जिसके अंदर हम उलझ जाते हैं। महात्मा ऊपर से देखते हैं और हमको वहां से समझाते हैं कि तुम्हारा कोई घर है, तुम उस घर से बेघर होकर के परेशान हो रहे हो। सो इसलिए कहते हैं भाई तेरा सगा, तेरा अपना केवल सतगुरु है। सज्जन सही जेड़े चल दिया नाल चलन। कहते हैं तू कहता है कि मेरा ये है, मेरा ये है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि तेरे जो मित्र और मीत और संगी है उनके अंदर कोई ऐसा भी है कि अंत समय तेरे पास आवे और मदद करे, और जब तुम मरने के बाद चलो तो तुम्हारे साथ चले। कहते हैं वो कौन है?
सजन सही जेड़े चलदियां नाल चलन, जब हम दुनिया से कूच करें हमारे साथ हो, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दसन। जहाँ हिसाब किताब मांगे जाते हैं वहाँ छाती पर हाथ रख के कहते हैं ये हमारा बच्चा है, हिसाब किताब हम देने को तैयार हैं, हमसे बात करो। कहते हैं ये सच्चे संत सज्जन होते हैं जो केवल यहाँ हमारे खातर आते हैं, और इसलिए आते हैं कि जिस सुख और आनंद के देश से वे खुद आते हैं हमको वहां लेकर के धीरे धीरे निर्मल करके पहुंचा दे। सो इसलिए कहते हैं भाई प्यार के काबिल, पूजा के काबिल तो वो तुम्हारे संत महात्मा है। ये कोई गुजरे हुए महात्मा से लागू नहीं है। जितने महात्मा गुजर चुके हैं वे हमारे प्रेम और पूजा के लायक हैं। वे बड़े महान थे। जो जो जीव उनके पास गए उन्होंने उनको निर्मल करके इतने उदार थे कि अपना रूप बना दिया, मालिक का रूप बना दिया। लेकिन आज अगर हमको मुक्ति की जरूरत है तो किसी मुक्त पुरुष के पास जाना होगा। मुक्ता सेवे मुक्ता खोवे, हो मैं ममता शब्दे खोवे। कहते हैं कोई मुक्त पुरुष जो दुनिया के अंदर मौजूद है, संत महात्मा दरवेश, उनके पास जाकर के उनकी सेवा करो। सेवा का कोई गलत अर्थ न लगावे तो गुरु साहब नीचे वाले हिस्से में कहते हैं हो मैं ममता शब्द खोवे। कहते हैं वो तेरे को शब्द की कमाई का तरीका देंगे। तू अपने सूरत को जब शब्द के साथ जोड़ेगा, अंदर में वो शब्द तेरी आत्मा को, मन को निर्मल करेगा और तेरे अंदर से ममता, मोह और होमय धीरे धीरे निकल जाएंगे। ये मोह, ममता और होमय है जो बार बार हमको दुनिया के अंदर ले जाता है। कहते हैं प्यारा ऐसा अगर संत मिल जाए तो वो सृजनहार है जिसने पेट के अंदर, गर्भ के अंदर तेरी रक्षा की थी, और सृजनहार पालनहार भी है। जिस चीज को पैदा करता है उसकी देख रेख करता है। हर एक दुनिया के इंसान का भी परमात्मा संगी और साथी है, लेकिन वह मजबूर है, ये अनुभव नहीं कर सकता कि किस तरीके से परमात्मा मेरा संगी और साथी है। लेकिन जो संतों का चिताया हुआ जीव है उसको टेक्निक दी जाती है, विधि दी जाती है कि किस तरीके से वो अंदर में देख सकता है कि वो सृजनहार है, पालनहार है, दम दम का रक्षक है, कदम कदम का रखवाला और चौकीदार है, और जो कुछ करता है वो सेवक के भले के लिए करता है। एक शहर से चिट्ठी आई, हजूर महाराज जी डाक देख रहे थे। चिट्ठी के अंदर राय साहब ने पढ़ के सुनाया कि किसी सत्संगी ने चिट्ठी लिखी थी कि हम गोदी के अंदर काम करते हैं, बंदरगाह के अंदर काम करते हैं। एक सत्संगी के लड़की की शादी थी और उसके पास कोई काम काज कराने वाले लोग नहीं थे। हम थोड़े से सत्संगी जो गोदी में काम करते हैं उनको उन्होंने कहा कि इस मौके पर एक दिन की आप छुट्टी ले लो। महाराज जी हम सब सत्संगियों ने एक साथ छुट्टी ले ली और उसके लड़की के कार्य में उसकी मदद की। लेकिन दूसरे दिन आकर के पता चला कि हमारे गैरहाजिरी के अंदर एक विस्फोट हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके अंदर बंदरगाह के अंदर बहुत सारे हमारे साथी, उनकी जान माल का नुकसान हो गया। सो हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने ऐन मौके पर हमको बचा लिया। हजूर महाराज ने जब राय साहब की तरफ से पड़ी हुई ये चिट्ठी सुनी तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहते हैं कि देखो बाबा जी कितनी दया करते हैं और किस तरीके से सत्संगियों की रखवाली और देख रेख करते हैं। कहते हैं तेरा अपना है, बाकी तो सारे स्वार्थ के कारण तेरे चिपके हुए हैं। दादू दयाल साहब को आगे सुने। सगे हमारे साथ है,
सिर पर सिरजनकार साधु सतगुरु सो सदा जा पंगत पार दादो कृपा नावले तुम्हें सिरकार घड़ी मुहूर्त चालना कैसी आवे पार। सारी वाणी बहुत सिस्टमेटिक है। पहले दुनिया की असलियत बताई और बताया कि अपना कौन है, पराया कौन है। फिर समझाया कि अगर अपना मिल जावे तो उससे प्यार करो। अब समझाते हैं कि अपने से प्यार करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। बड़े सुंदर तरीके से समझ कि अगर अपना मिल जावे तो उससे प्यार करो। अब समझाते हैं कि अपने से प्यार करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं कि प्यारा तेरे सिर पर काल है, काल कर्जाई है। कौन सा कर्ज है? हमारे हरेक ऊपर कर्मों का कर्ज है। कहते हैं जन्म दर जन्म जुग हो गए प्यारे, तेरे ऊपर काल की छाया है। संतों ने तेरे को नाम इसलिए दिया है कि इस छाया को सदा सर्वदा के लिए खत्म कर दे। क्या तेरे हर जिंदगी के बाद मौत आती है, मौत का फरिश्ता पकड़ने आता है। जीव का शास्त्र कहते हैं बहुत बुरा हाल होता है, दुखदायी हाल होता है। सहजोबाई लिखती है कि 1000 बिच्छू 1000 सांप एक वक्त एक ही जगह पर अगर काटे तो जो पीड़ा होती है उससे ज्यादा पीड़ा मौत के वक्त होती है। मुसलमानों के ग्रंथ हदीस के अंदर लिखा है कि अगर कांटों की झाड़ी किसी के मुंह में डाली जाए और उसको अंदर खींच करके सारे एलिमेंट्री कैनाल से निकाल करके, आंतों से निकाल करके गुद्दा से बाहर किया जाए तो अंदर आंतों का और एलिमेंट्री कैनाल का क्या हाल होगा, कितनी उस आदमी को पीड़ा होगी। उससे ज्यादा पीड़ा उस आदमी को होती है जिसको जमदूत पकड़ने आते हैं। बाइबल के अंदर मौत के घड़ी को एगनी लिखा गया है कि महा और सख्त पीड़ा की घड़ी है। क्यों? कि बाहर से आप देखो कि अगर एक आदमी सारी जिंदगी की पूंजी लगा करके मकान बनावे, उसमें बैठ जावे तो उसकी ईंट ईंट के साथ उसका प्यार होता है। अगर गवर्नमेंट का आर्डर आ जाए, पुलिस वाले आ जाए, रात को 12 बजे आ जाए कि ये मकान तो सरकार ने अक्वायर किया है, आप जिस हालत के अंदर हैं बाहर निकलो, आप सोचो इसकी क्या हालत होगी। क्योंकि इसकी सारी जिंदगी की पूंजी साथ में उसका पूरा मोह लगा हुआ है। उसको पकड़ पकड़ के बेडरूम से निकालते हैं, बरामदे से निकालते हैं, फैन से निकालते हैं, दरवाजे से निकालते हैं। इस तरीके से मौत के फरिश्ते इस शरीर के एक एक रोम से हमारा प्यार है। जब निकालते हैं पहले हाथों पैरों से निकालते हैं, फिर धड़ से निकालते हैं, फिर आंखों के बीच में इसको घसीट करके लाते हैं। ये बार बार नीचे जाना चाहता है, शरीर में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन उसकी मुट्ठी बड़ी जबरदस्त है। इसलिए गुरबाणी के अंदर आया अफरिया जम मारिया न जाए। फरना पंजाबी के अंदर पकड़ने को कहते हैं। कहते हैं अफरिया है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता, किसी के मुट्ठी में नहीं वो आ सकता और उसको कोई मार भी नहीं सकता, कोई उसके साथ पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन एक एक्सेप्शन बताते हैं, गुर के शब्द नेड़ न आवे, वो जम का दूत संतों के जीव के नजदीक नहीं आता है। कहते हैं भाई अब तेरे को तरीका दिया गया है, ये जो जम का दूत अंत वेले करता है वो तू धीरे धीरे जिंदगी में कर। इसके लिए तेरे को सिमरन ध्यान का तरीका
शब्द को सुनने का तरीका बताया गया है। और इससे क्या होगा, वही चीज होगी, तेरे हाथ पैर सुन हो जाएंगे, तेरा घर सुन हो जाएगा, आंखों के बीच में आत्मा इकट्ठी होगी, शरीर से अलग हो जाएगी। ये क्या है, सबसे ज्यादा खुशी की घड़ी है। जो अभ्यासी इस चीज को कर लेता है उसके लिए मौत तो एक खेल हो जाता है। लेकिन अगर जिंदगी के अंदर असूलों पर रहता है और नेम और प्रेम से नाम की कमाई करता है, तो भी संत महात्मा अपने नाम के बिरद को देखते हैं और सत्संगी को अंत समय लेने आते हैं। कोई ऐतराज कर सकता है कि कई सत्संगी जाते हैं और कुछ नहीं बताते हैं, क्या पता उनकी संभाल होती है कि नहीं होती है, कुछ देर पहले क्यों नहीं बताते हैं। हमारे ऊपर बराए नाम लेबल लगी हुई है सत्संगी की, लेकिन हमारे मन की अवस्था सत्संगी की नहीं है। अगर आम हालत के अंदर जो हम है, हमको आधा घंटा भी पहले बताया जाए तो आप सोचो कि हमारा क्या हाल होगा, कितने धंधों में, कितने इच्छाओं के अंदर हम प्रवृत्त हो जाएंगे, मन कहां कहां फैल जाएगा। ये महाराज जी का, हजूर महाराज जी का वचन। संत महात्मा ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके अंदर सेवक का नुकसान होता है। इसलिए 1 मिनट पहले आए, 1 सेकंड पहले आए, वो सत्संगी की मानसिक अवस्था के ऊपर है। जो प्रेम प्यार से भजन करते हैं, आधा घंटा तो क्या, उनको काफी पहले पता होता है और वो उसको हजम भी कर सकते हैं और खुश भी होते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई सत्संगी चोला छोड़े तो वो बहुत परेशानी की घड़ी है, विशेषकर उसके लिए जिसने काल के छाया को, मौत के घाटी को जिंदगी में पार नहीं किया है। ऐसी हालत में उस प्यारे को हौसला देना चाहिए, उसको नीचे फंसाना नहीं चाहिए कि आप तो जा रहे हैं, बच्चों का क्या होगा, बल्कि उनको कहना चाहिए कि जो आपका है, जो आपको लेने आया है, वो हमारा भी है, इसलिए आपको हम खुशी खुशी से छुट्टी देते हैं। उसको नीचे अटकाना नहीं चाहिए, उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बेसत्संगी पास बैठे होते हैं, अंदर में अगर सतगुरु बताता भी है तो साथ में सतगुरु उसकी जुबान भी बंद कर देता है। अगर बेसत्संगी वहां से उठ के चले जाते हैं, कोई कहे कि उस वक्त हम कैसे बेसत्संगियों को कहें कि यहाँ से उठ करके चले जाओ। इसमें बड़ी श्रूडनेस चाहिए, बड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। जैसे अनेक बातें संसार में बड़े चतुराई से और सियानत से हम करते हैं, उनको कहना चाहिए भाई कोई घर की खास बात है जो हमको इनसे पूछनी है, आप पास वाले कमरे में बैठ जाओ तो कोई बुरा नहीं मानता है। और फिर उनसे पूछना चाहिए कि गुरु जी आए हैं, महाराज जी आए हैं, तो अनेक ऐसी बातें मिलती हैं कि सिर को हिलाते हैं, धीरे से बोलते हैं। अगर कोई उनसे पूछता है नाम याद है तो वो सिर को हिलाते हैं, हाँ नाम याद है। लेकिन जो निपट संसारी सत्संगी है, जो सत्संग में नियम से नहीं, भजन की कमाई नियम से नहीं, उसको तो नाम अकेलाई के अंदर दरवाजा बंद करके याद कराना चाहिए, ताकि अंत वेले उसके अंदर नाम का सिमरन जारी हो, जिसने उसके आत्मा की मदद करनी है। कहते हैं प्यारे, नाम तो इसके खातिर मिलता है, तुमने तो नाम को अलमारी के अंदर रख दिया है। ये मिला तो इसलिए है कि काल की छाया मिटे, मौत के घाटी को पार किया जाए, जिंदगी के अंदर खुशी पाई जाए। दातों के वकाना तो सिरकाल घड़ी मुहूर्त चालना कैसे आवे काल, ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए 14 लोक समान तो
खाए रेत मिलाए। अब महात्मा जब चोट मारते हैं तो चोट के ऊपर चोट मारते हैं, और जब मारते हैं तो फिर मारने के अंदर कोई कमी और कसर भी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं ऐ सत्संगी, तुमको अच्छी तरह सिखाया गया लेकिन तू सीखता नहीं है, तुमको बताया गया लेकिन तू सुनता नहीं, तेरे को समझाया गया लेकिन तू चलता नहीं। हमको बड़ा अफसोस होता है। किसी भी सत्संगी से पूछो भाई तेरा क्या है, तेरे पास क्या है, वो कहता है कि हमारे पास एक मकान है, बैंक में इतने रुपए हैं, मेरे 2 बेटे हैं, 2 एक प्लॉट मैंने लेके रखा है कि बच्चे जाकर के आगे चल करके मकान अपना बना सके। यही तो हम सत्संगी अपनी पूंजी बताते हैं। लेकिन महात्मा दादू दयाल साहब यहाँ इस वाणी के अंदर बता रहे हैं कि तेरी पूंजी तेरे श्वास है, जाकी पूंजी सांस है, नित आए नित जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे राम लिव लाए। कहते हैं नाटकाओं को उंगलियों के साथ बंद करके तो देखो, 1 सेकंड के बाद घुटन होती है। इसका मतलब तेरे श्वासों को तू रोक नहीं सकता, बेअख्तियार वे जारी है कि अब बेअख्तियार श्वासों की पूंजी खर्च हो रही है। बाहर की पूंजी को गांठ लगा करके लॉकर में रख करके ऐसे की ऐसी रख सकते हैं, लेकिन नित्य प्रति ये पानी बहता रहता है, ये मस्क के अंदर से लीकेज होता रहता है। कहते हैं टंकी के अंदर से नलकों के द्वारा पानी निकलता रहता है। जिस नलकों के द्वारा दिन रात पानी निकलता रहता है वो टंकी तो किसी वक्त खाली ही हो जाती है। कितना बड़ा अफसर होता है, बहुत बड़ा अहंकार होता है, जिसकी डायरी 3-3 महीने घंटे घंटे की बुक होती है। बाथरूम में जाता है, वापस नहीं आता है, दरवाजे तोड़ करके निकालते हैं, अच्छे में अच्छे डॉक्टर बुलाते हैं, कहते हैं पंछी उड़ करके चला गया। कहते हैं ऐ इंसान तेरी क्या योजना रही, तुमने अपने श्वासों को दुनिया के गंदों के अंदर माया के भट्टी के अंदर जला दिया। और वो श्वास कैसे है, कहते हैं 14 लोग के बराबर एक एक श्वास है। दादू दयाल साहब कहते हैं ये लोग कहाँ है, महात्मा कहते हैं इस सारे शरीर के अंदर ही 14 लोग हैं। आंखों के नीचे नीचे 6 चक्कर है, हर एक चक्कर के अंदर दुनिया बसी हुई है, रचना बसी हुई है। आंखों के ऊपर 8 है। कहते हैं ये जो 14 तबक है ये भी तुम्हारे एक श्वास की कीमत नहीं दे सकते, क्योंकि ये 14 तबक की चोटी का सतगुण मिले तो जो एक एक श्वास उसके याद या सिमन ध्यान के अंदर लगाया जाता है उसका हीरा बन जाता है, रतन बन जाता है। और जो हम दुनिया के याद के अंदर लगाते हैं उसका कांच बन जाता है। कहते हैं प्यारे अब तुमको जोरी का काम सिखाया गया है, जोरी के काम सिखाने के बावजूद भी अगर तू घास काटने का काम करता है तो ये तेरी तकदीर ओछी है। संतों का काम है कि हमको चोट मार करके हिलौर दे करके अच्छी तरह समझाना। सो इसलिए आप समझाते हैं भाई सांसों की चौकीदारी करो। चौकीदारी किस तरीके से करनी है, कबीर साहब कहते हैं यह दम हीरा लाल है। देखो अपने हीरों की कितनी संभाल करते हैं। अगर हमने किसी आदमी के हवाले 10 हीरे करने हैं तो कितनी सावधानी से देते हैं, किस तरीके से गिन गिन करके देते हैं। देने के बाद उसको कितनी ताकीद करते हैं कि भाई बड़े कीमती हीरे हैं, मेहरबानी करके इनको संभाल करके रखो। कहते हैं यह दम हीरा है, जो इस वक्त तेरा श्वास आ रहा है ये सबसे कीमती हीरा है। और कर क्या, रख कैसे, गिन गिन गुरु को सौंप। कहते हैं गुरु को सौंपने की कोशिश कर। क्यों, गुरु भंडारी है, गुरु खजांची है, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा करके अपने तरफ से बोनस दे करके अपनी दया मेहर का खजाना दे करके उन कीमती सांसों की
पूरी कीमत डाल लेता है जो इसको ऊपर चढ़ाती है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि भाई ये तेरे श्वास ही तेरी असली पूंजी है, रोज तेरी पूंजी के अंदर घाटा हो रहा है। हम दुनियादार तो क्या, हम सत्संगी भी जुआरी है जो बेपरवाही से इन सांसों को खत्म कर रहे हैं। कहते हैं इसलिए प्यारे को क्या चाहिए, ताको ऐसा चाहिए रहे राम निर्लय। जब सांस इतनी कीमती है तो सांस सांस में लड़ इसको कहते हैं जो अटूट धारा होती है, जैसे तेल की धारा होती है, पानी की धारा टूट टूट करके गिरती है, शहद की धारा, तेल की धारा लगातार गिरती है। कहते हैं इस तरीके से एक एक करके श्वास नाम के अंदर लगाओ कि गुरुदेव ये भी आपके याद में लगाया, ये भी आपके याद में लगाया। क्या मतलब, एक एक श्वास की चौकीदारी करो वरना अंत में पछताओगे। ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, क्या लोक समान का काहे रेत मिलाए। हर भज सफल जीवना उपकार समाए, दादो मरना फला जय पशु पंखी खाए। देखो कितने जोरदार तरीके से कहते हैं मैंने सारी चीज ऐ प्यारे सुनने वाले, मेरी वाणी को पढ़ने वाले, मैंने ध्यान से तेरे को समझा दिया, अच्छी तरह समझा दिया। कहते हैं अगर तू ये नाम नहीं जपता है, संतों के पास नहीं जाता है, सांसों की कदर नहीं करता है, तो तेरे से बेहतर पशु है। क्यों पशु बेहतर है कि इंसान मरता है तो मरने के बाद इसके ऊपर 100, 200, 500, 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है। पशु मरता है तो उसकी खाल काम में आती है, उसकी हड्डियां काम में आती है, वो किसी के खाने के काम में आता है। जब महात्मा चोट मारते हैं तो देखो कितनी जोरदार और करारी चोट मारते हैं। कहते हैं एक नुक्ते पर ला रहे हैं कि जिंदगी इसलिए मिली है कि नाम का बन करके नाम की कमाई कर। हर भजे सफल जीवना परोपकार समाए, दादो मरना फला जय पशु पंखी खाए। सबको सुखिया देखिया दुखिया नहीं कोई, दुखिया दादो दास है एन परस नहीं होए। शायद मुख बोले सेवक रहे उदास, यह वेतन दिया मैं रहे दुखिया दादो दास। देवगन पर जुग कठिन दिवस क्यों पाए, दादो दुखिया नाम बिन काल रूप सब खाए। अब पहले प्रारंभ के अंदर जब कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। संसारी काम जो हमने संपन्न किए हैं, बच्चे को बड़ा किया है, मकान बनाया है, संसारी तरक्की की है, कोई विद्या की डिग्री ली है, उसमें कितना समय लगा है, कितनी कुर्बानियां की है, कितनी मेहनतें हुई है। अब इनका जिक्र हो रहा है कि जो इस मार्ग पर चलता है उनके अंतिम स्टेज में क्या क्या दिक्कतें आती है। ये दादू दयाल साहब अपनी वेदना बता रहे हैं। हम जानते हैं कि जब प्रोफेसर बन जाता है तो वो पहले विद्यार्थी था। जब विद्यार्थी था तो उसको पता है कि उस अवस्था में जाने के लिए उनको क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ी। इसलिए वो विद्यार्थियों के दिक्कतों से, तकलीफों से बखूबी वाकिफ है, क्योंकि उनके दौर से वो निकला है।
महात्मा ये वियोग की, फराक की, जुदाई की, आंसुओं की घाटी को पार करके प्रीतम के देश को गए हैं। इसलिए उनको पता है कि जो इस अवस्था के अंदर आएगा, अंदर जाने की कसक रखेगा, जिंदगी के अंदर नाम को, सतगुरु को पाना चाहेगा, उसके रास्ते के अंदर ये दिक्कतें आएंगी। कहीं आए और घबरा जाए, इसलिए हमारे मार्गदर्शन के लिए ये रखते हैं कि हमने भी इन घाटियों को पार करके प्रीतम के देश को पाया है। और इन 3 दोहों के अंदर उस घाटी का जिक्र करते हैं और कहते हैं सारे संसार के लोग सुखी हैं और खा पी करके सोए पड़े हैं। फिर सत्संगियों के अंदर भी नजर मारते हैं, कहते हैं कुछ तो उनके अंदर भी सोने वाले हैं, फिर कुछ उनके अंदर जागने वाले हैं जो घंटा आधा घंटा बैठते हैं, फिर उनके अंदर दृढ़ संकल्प वाले भी होते हैं जो 2-2 घंटे बैठते हैं। लेकिन कहते हैं आशिकों की क्लास अलग होती है, वो सारी रात जागते हैं और सारी रात जाकर के भजन करते हैं या भजन करते हैं या रोते हैं। जब बच्चे का जोर नहीं चलता, किसी चीज को पकड़ता है, पकड़ना चाहता है, पाना चाहता है, फिर मजबूर होकर के रोता है कि उसका जोर नहीं चलता। सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, जिक्र कर रहे हैं, इशारा अंदर का दे रहे हैं कि कभी कभी तो सिमटाव भी हो जाता है, शरीर के अंदर ख्याल लग जाता है, सतगुरु का दर्शन भी होता है। साहिब मुख बोले नहीं, सेवक फिरे उदास। कहते हैं वो साहिब आता है, अंदर में दर्शन देता है, लेकिन दर्शन दे करके चला जाता है। 1 सेकंड के लिए आता था फिर चला जाता, फिर कभी आता था फिर चला जाता है। आप सोचो, प्यारे में प्यारा मीत हो, प्यारे में प्यारा सखा हो, वो हमारे सामने आवे और 1 मिनट में चला जाए, हम तो हजारों बातें उनसे करना चाहते हैं। उसके सामने अपने दिल के सारे जख्म दिखाना चाहते हैं और वो खड़ा न हो और चला जाए तो कितनी वेदना होती है उस प्यारे को। ये कोई सतगुरु आते और जाते नहीं है, थोड़ा बहुत ख्याल अंदर एकाग्र होता है तो दर्शन होता है। जब मन बाहर थोड़ा जाता है वो दर्शन चला जाता है। दर्शन वहां स्थिर अडोल खड़ा है। मिसाल के तौर पे हम रेलगाड़ी के अंदर सफर करते हैं, जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमको पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं। हम जानते हैं पेड़ तो गड़े हुए हैं, जमीन में टिके हुए हैं, हमारी गाड़ी दौड़ती है, गाड़ी के साथ हम दौड़ते हैं, इसलिए पेड़ हमको दौड़ते नजर आते हैं। और असलियत क्या है कि गाड़ी दौड़ रही है, इसलिए मन एकाग्र होता है तो अंदर में दर्शन होता है। धीरे धीरे ये अवस्था आती है, समय लगता है। पहले ये जो दर्शन अंदर में होता है उसकी इंटरवल कम होने लगती है, फिर वे खड़े होने लगते हैं। एक बार जब काफी अरसे के लिए खड़े होते हैं फिर बातचीत करते हैं, सेवक के हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन वो सवाल कोई संसारी नहीं होते हैं। अगर कोई सत्संग ये सोचे कि महाराज जी अंदर में आएंगे, मैं दुनिया की फलानी बात करूं, तो मेहरबानी करके धोखे में न रखे, उनके पास तो आने वाले नहीं। जो कीचड़ का खरीदार है उनके पास वो साहब नहीं आता। जो भक्ति का खरीदार होता है उसके पास आता है। तो इसलिए कहते हैं इस वेदना के द्वारा हम निकल रहे हैं, इस घाटी को पार कर रहे हैं, और जब जोर नहीं चलता है तो भजन को छोड़ करके फिर आंसुओं का सहारा लेते हैं, रोने की शरण लेते हैं। एक एक महात्मा ने अपने वाणी के अंदर रोया है। रोते हैं, भजन करते हैं, फिर रोते हैं, रोते हैं, फिर रो करके फिर खूब रोते हैं। और क्या होता है कि बादल साफ हो जाते हैं। इन दिनों में देखो, मई जून के महीने के अंदर कितनी गर्मी पड़ती है, और इस गर्मी का पड़ना लाजिम है, क्योंकि आकाश के अंदर तो कोई पानी नहीं है। आकाश के अंदर जो बादल जाते हैं, वर्षा होती है मानसून के अंदर, वो पानी नीचे का है। नीचे के पानी के ऊपर सूरज की तेज गर्मी पड़ती है,
वो बुखारात बन करके ऊपर जाते हैं, बादल बनते हैं, ऊपर उनको ठंड लगती है, वो पिघल करके नीचे आते हैं, लेकिन नीचे से पानी खारा जाता है, ऊपर से पानी निर्मल और मीठा आता है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे उस गर्मी के बगैर वो आंसू नहीं आते हैं, ठीक उस तरीके से ये जो अमृत की अंदर में वर्षा होने वाली है, प्रेम की वर्षा होने वाली है, उसके लिए ये तपन भी जरूरी है, ये बेकली बेकरारी भी होनी जरूरी है। एक एक महात्मा इस दौर से निकला है। बिन दर्शन कल ना पड़े मनवा धरक न धीर, चरण दास गुर चरण बिन कौन मिटावे पीर। कहते हैं एक नुक्ते पर आए हैं कि अंदर में दर्शन हो, इसलिए कहते हैं आज लिख से दुख भरी ठंडे लेत उसास। कहते हैं अंदर से आहें निकलती है, ठंडे ठंडे सांस निकलते, मुख पीरो सूखे अदर। कहते हैं चेहरा हमारा पीला हो गया, अधर क्या हमारे होंठ सूख गए हैं, आंखें खड़ी उदास। उस प्रीतम के दर्शन में आंखें उदास खड़ी है। इस तरीके से कबीर साहब लिखते हैं, बहुत दिलन की जोड़ती बात तुम्हारी राम। तो बात या रास्ता कहाँ है? आंखों के बीच में है। कहते हैं अपने सूरत और नरक को आंखों के बीच में टिका करके जमा करके उस रास्ते में रखा है, उस बात में रखा है। और कब? जब से तेरे साथ हमारा नेह लगा है, तेरे साथ हमारा प्रेम लगा है। बहुत दिलन की जोड़ती बात तुम्हारी राम, जिया तरसे तुम मिलन को मन ना ही विश्राम। हम तो दुनिया के पदार्थ पाकर के प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं जब अंदर में वो दर्शन होगा तब हमारी खुशी होगी। अमीर खुसरो बीमार हो गए और घर वालों ने उनको समझा नहीं, एक हकीम को बुलाया। हकीम ने उनकी माँ को पकड़ा, उसकी नाड़ी को, पल्स को देखने लगा। तो अमीर खुसरो उनको क्या कहते हैं? सरे बाली में मन बरख है ए नादान तबीब। कहते हैं ए तबीब, ए हकीम, तुम नादान है क्या? तुम मेरी बीमारी को नहीं समझ सकेगा, इसलिए हमारे सराहने के पास से उठ करके अपने दवाखाने में चला जा। और उसको साथ में क्या करते हैं? दर्द मंदे इश्करा दारू व जुस दीदार न। हम तो इश्क के बीमार हैं, हमारे लिए कोई दवा नहीं। हमारी दवा एक है कि जिसने हमको बीमार किया है वो आकर के अपना दर्शन दे। क्या इस ग्रह के घाटी के अंदर से बार बार आंसू की झरझर नदियां गिरती है? कबीर साहब वाणी के अंदर लिखते हैं कि जब हमको पता चला कि प्रीतम आंखों के पीछे रहता है तो हमने आंसू की पुल लगा दी। पुल क्या होती है? जिसको हम ब्रिज कहते हैं। कहते हैं ऐसी लगातार अटूट ब्रिज लगा दी कि उसके ऊपर पांव रख करके हम प्रीतम के पास चले गए। और कहते हैं वो ब्रिज कौन सी थी? लगातार आंसू की। हमने आंसू को रोका ही नहीं। मतलब क्या है कि जो गया है वो इन आंसू को बहा करके गया है। सूरज के सामने बादल आते हैं, सूरज नजर नहीं आता है, लेकिन जब बादल पिघलने लगते हैं सूरज भी चमकने लगता है। कर्मों के बड़े घने बादल हैं जिनके कारण अंदर का दर्शन नहीं होता। और जैसे जैसे आंसुओं के द्वारा ये बादल पिघलते हैं वो सूरज सामने आ जाता है। दादू दयाल साहब ने अपने संदेश को हमारे तक तरीके से पहुंचाया कि दुनिया की असलियत क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है। जिसने तुझे पैदा किया है, जो तेरी देखरेख करता है और विशेष कृपा जब करता है तो महात्मा बन करके जीव को चिताता है। ऐ खुशकिस्मत इंसान, अगर तेरे को चिताया गया है तो इस मौके का फायदा उठा करके नाम की कमाई करके रास्ते में जो घाटियां आती हैं हिम्मत से उनको अबूर कर, क्योंकि मददगार अंग है और तेरा काम बनने वाला है। घर पहुंच करके ऐसे घर में पहुंचेगा जहाँ से न आना है न जाना है। कठिन दिवस क्यों जाए, दादो दुखिया नाम बिन काल रूप सब
खाए। लाल। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।